बी बी को जितना हम श्रिंक कर सकें, उस वाले रेक्टेंगल को, उस बॉक्स को जितना छोटा कर सकें उतना अच्छा है। हमारी कमियां जो हम दुनिया से छुपाते हैं, अगर वो दुनिया को पता चल जाती हैं, वी फील अशेम्ड ऑफ देम, वी फील फ्राइटेंड, वी फील अवर सेल्व्स वल्नरेबल। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, सक्सेस मंत्रा वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत सिंगल। हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ देयर इन अवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी आखिर है क्या? जो मैं सामने से दिखाई दे रहा हूँ, क्या ये पर्सनैलिटी है, या जो मेरे अंदर है, जो मेरे विचार हैं, वो सब मेरी पर्सनैलिटी है? आई थिंक इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, वट एवर इज़ सीन आउटसाइड एंड वट एवर इज़ विद इन, सब मिला के हमारी व्यक्तित्व का एक स्वरूप निखर के सामने आता है। उसमें हमारा करेक्टर भी शामिल है, उसमें हमारी बोलचाल की शैली भी शामिल है, उसमें हमारी पढ़ाई लिखाई शामिल है, हमारे विचार शामिल हैं, हमारी फीलिंग्स शामिल हैं, और हमारा बाहर से जो कुछ एक ये जो चोला है ये दिखाई दे रहा है, ये भी शामिल है। तो जीवन में सफलता के लिए निश्चित रूप से हमें क्या चाहिए? व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा व्यक्तित्व को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका मुझे मिला। हम अपने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांट सकते हैं, ए बी सी डी। ए में क्या है, और बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। हमारे व्यक्तित्व का कौन कौन सा हिस्सा ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, ये हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और आकर कहे कि भाई साहब, हमें अपनी मैगजीन में आपका जीवन परिचय प्रकाशित करना है, तो प्लीज़ हमें कुछ अपने बारे में बता दीजिए, कुछ लिख के दे दीजिए, अपना प्रोफाइल दे दीजिए, विच वी कैन यूज़ फॉर पब्लिकेशन इन अवर फोर्थ कमिंग इशू ऑफ द मैगजीन। आप क्या लिख कर देंगे? स्वाभाविक रूप से हम सब यही करते हैं कि हमारे अपने अचीवमेंट्स, हमारे अपने पॉजिटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, हमने जो कुछ हासिल किया ज़िंदगी में, और हमने समाज के लिए अगर कुछ किया, तो हम उसको ही एक बड़ा ग्लैमरस अंदाज में लिख लिखा कर और दे देते हैं। वो हमारे व्यक्तित्व का ए पार्ट है। Those things which we are proud of and wish everyone to know about them are included in a part of our personality. समझ गए आप? वो सब चीज़ें जो कि हम अपने बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भी जाने, जिन पर हमें गर्व है, वो सब बातें ए में आती हैं। बी में क्या आता है? बी में वो चीज़ें आती हैं, जस्ट अपोजिट है, वो चीज़ें आती हैं जो कि हम अपने बारे में जानते हैं और दुनिया से छुपाते हैं। दीज आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। कुछ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ हमारे बुरी आदतें हो सकती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारा अंदर छुपा हुआ है, जो हम दुनिया से भी छुपाते हैं, हमारे गलत काम हैं, वो सब के सब हम बी में शामिल करते हैं। नेचुरली बी इज समथिंग वी आर अफ्रेड ऑफ, वी आर अशेम्ड ऑफ, एंड वी डोंट वांट एनीवन टू नो अबाउट दीज थिंग्स। अब सी में आइए। पहले सी में वो चीज़ें शामिल हैं हमारे व्यक्तित्व की जो हम अपने बारे में ठीक ठीक नहीं जानते, पर दुनिया सामने वाले हमें देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंपनीज, कॉरपोरेट्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स फीडबैक मांगते हैं अपने सब्जेक्ट से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने स्टूडेंट से फीडबैक। उससे क्या फ़ायदा होता है उनको? अगर हम उनकी किसी सर्विसेज में कमी को उजागर करते हैं जिसको वो खुद नहीं जानते, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विस देने की हमें, पर अगर
उनको उन सर्विसेज में और आगे सुधार करना है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, तो दे वांट आवर व्यू। जो इम्पार्शियल व्यू है वो बहुत कीमती है। अब आया डी। डी में वो चीज़ें शामिल हैं जो कि ना हम अपने बारे में जानते, ना ही कोई दूसरा हमारे बारे में जानता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। वो सब कुछ उसमें शामिल हैं, उसको हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल आया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका क्या यूज़ हो सकता है। दोस्तों, नंबर एक बात, ओके, हम अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें जानते हैं और उनको दुनिया को बताना चाहते हैं। बी को जितना हम श्रिंक कर सकें, उस वाले रेक्टेंगल को, उस बॉक्स को जितना छोटा कर सकें उतना अच्छा है। हमारी कमियां जो हम दुनिया से छुपाते हैं, अगर वो दुनिया को पता चल जाती हैं, वी फील अशेम्ड ऑफ देम, वी फील फ्राइटेंड, वी फील अवर सेल्व्स वल्नरेबल। तो ये भी हो सकता है कि कोई आदमी हमें उन कमियों को उजागर करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करने की सोच ले। ऐसे में मान लीजिए आपके अंदर कोई कमी है। कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके अंदर जो कमियां थीं उन्होंने अपनी आत्मकथा में सब लिख डाली। जब एक आदमी ने अपना दिल टेढ़ा करके अपने विल पावर के सहारे, अपने आत्मबल के सहारे अपनी सारी कमियों को दुनिया के सामने स्पष्ट कर देने का निर्णय ले लिया, तो उसका जो वो बी वाला पोर्शन था वो गायब हो गया। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। कुछ ऐसे कंकाल नहीं हैं उसके अलमारी के अंदर जो कि दुनिया न जानती हो, सब जानते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि लोग उसको बहुत अप्रिसिएट करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी ने भी जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसके अंदर बहुत सारी अपनी ऐसी निगेटिव बातें जो कि सिर्फ वही जानते रहे होंगे, उन्होंने वो सब के सब बता दी। हरिवंश राय बच्चन, उनकी आत्मकथा बड़ी मज़ेदार है। उसमें भी आप देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जो कि एक आम आदमी बताते हुए शर्माता। सी, जो काम कॉरपोरेट्स कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं, वो हम अपने निजी जीवन में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, वो यही तो करते हैं हमारे साथ में, हमारी कमियां बताते हैं। अगर हम संगीत सीख रहे हैं और जो हमारे गुरु हैं, उस्ताद हैं, वो वाहवाही करते रहें झूठी, तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या हम एक अच्छे सिंगर बन पाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। वो हमारी कमियों को ही हाईलाइट करते रहेंगे, उनका काम ही यही है। हम अगर वो हमारी तारीफ करनी शुरू कर देंगे तो हम तो फूल के कुप्पा हो जाएंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, हमारे गायन में, हमारे वादन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक ट्रेनर और एक टीचर मान के चलूँ और कुछ भी निगेटिव सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मेरा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता इन कोर्स ऑफ टाइम। मैं अंदर जो कमियां हैं वो एज इट इज़ बनी रहेंगी और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो सफ़र करते रहेंगे। पर अगर मैं फीडबैक मांग लूँ, एनोनिमस फीडबैक मांग लूँ, मेरे 100 स्टूडेंट्स हों और मैं उनसे कहूँ कि बताइए मेरे अंदर कहाँ क्या और सुधार की गुंजाइश है, तो एज आउटसाइडर they are very well equipped to tell me where I am lacking and where I need to improve upon. करेक्ट? तो ये जो फीडबैक है ये हमारे सुधार का सबसे बड़ा एक गेट है जहाँ से हम अपना सुधार कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ती है। एक बात और भी है कि जो फीडबैक दे रहा है वो कितने इम्पार्शियल है, कितनी ईमानदारी से, कितना सॉफ्ट स्पोकन ढंग से वो अपनी बात कहता है। अगर वो आपको इंसल्ट करने की कोशिश करता है, आपकी खिल्ली उड़ाता है, 100 लोगों के बीच में आपकी कमियां निकालने लगता है, तो ऑफ कोर्स यू डोंट लाइक इट, नो वन लाइक्स इट। ज़रूरी है कि जनता के सामने तारीफ़ की जाए, पर एकांत में अकेले में ले जाकर बताया जाए कि यार ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुम्हारे से ये गलती हो गई। वो हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे।
आप हमारी 5 अच्छी बातें बताइए, एक खराब बात बताइए, हम उसको सह लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी, काम की लगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट, टू सब्सक्राइब इट एंड टू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।